मोर्चा निकालने का वो समय आ गया कुछ घंटे के बाद। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और उसके कारण अगर लोकशाही में डेमोक्रेसी और संविधान अगर धोखा में आ रहा है तो डेफिनेटली हम सब रास्ते पे उतर के इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसीज है और जिस तरीके से भाजपा इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके लोकशाही मारने का प्रयास कर रही है उसके खिलाफ हम सब अभी रास्ते में उतरने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी के सब नेता सब पक्ष वहां पे रहेंगे। उसी के साथ मन से ये जो पक्ष है उसके जो प्रमुख है राज ठाकरे साहब वो भी वहां पे उपस्थित रहेंगे और ये मोर्चा लोकशाही के बाजू का संविधान बचाने के लिए ये मोर्चा होगा। वही हम देख रहे हैं कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया अभी तक इस मोर्चे को लेकर। नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर देखना पड़ेगा जेल कितना कैपेसिटी है। जेल भरो आंदोलन हम सबको करना पड़ेगा लोकशाही के लिए, लोगों के हित के लिए। अगर जेल में जाना पड़ा वो भी संविधान के लिए तो उससे अच्छा और बहुत अच्छी चीज कोई नहीं है ऐसे हम सबको लगता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी मुख्य मोर्चा करने वाली है। अभी इन्होंने लोकशाही को मुक्त बनाया, उन्होंने संविधान को मुक्त बनाया, लोकशाही का आवाज दाबने का कोशिश वो कर रहे हैं। अभी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं इसलिए मुख्य मोर्चा वो निकाल रहे हैं। वो बोलने के लिए बहुत कुछ होता तो वो बहुत कुछ बोल सकते थे। तो अभी जो करना है वो करेंगे, लेकिन हम तो हमारा मोर्चा निकाल के रहेंगे। आपने डोनाल्ड ट्रंप का फेक आधार कार्ड बना दिया, उसको लेकर आपके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्या है, एक एफआईआर हुआ, उसके बाद दूसरा एफआईआर हुआ, आगे जाके और सारे एफआईआर होंगे। अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। हमने कभी भी उस डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो कि किस तरीके से लोकशाही को अड़चन में लाना जा रहा है, किस तरीके से झूठे आधार कार्ड निकाल जा रहे हैं, तो अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया लोगों को समझाने के लिए। देखो किस तरीके की इस चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वो डेमोन्स्ट्रेशन का और एफआईआर का कुछ रिलेशन नहीं है। उनको लगा कि वो एफआईआर करने के बाद हम डर जाएंगे। हम किसी को और किसी विषय के कारण डरने वाले में से नहीं है। इस तरीके से पवी की जो घटना हुई, बच्चों का बंधक बनाया गया था, जहाँ एक तरफ पुलिस की सराहना की जा रही है वहीं पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। चीज को लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, देखो बच्चों को हॉस्टेज करना, बच्चों का लोगों का इस्तेमाल करके कोई बात आगे करना एक गलत चीज है। उसका निषेध हम सब करते हैं। वो होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए आगे भी। लेकिन अगर आप देखो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसका पेमेंट सरकार के यहाँ पे बाकी था। इसके पहले नागपुर में एक आत्महत्या हुई थी, सांगली में एक आत्महत्या हुई थी, अभी यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और 2 घंटे में एनकाउंटर हुआ। उसके पास एयरगन थी, ऐसे हम सबको पता चलता है। अभी ये जो स्क्वाड होता है, पुलिस होता है, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि गन कौन सी है, एयरगन है या कुछ है, तो उसके हिसाब से चर्चा करके नेगोशिएशन करके उसको ताबा में लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर उनका वहां पे एनकाउंटर होता है तो फिर लोग अलग अलग तरीके से वहां पे सोचते हैं। इसलिए हम सबका कहना है, एक तो ये चीज गलत हुई, हॉस्टेज रखना नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया हम देख रहे हैं कि जैसे जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या दिखता है बिहार में, क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या वापस से बीजेपी? नहीं, वातावरण तो अभी वहां पे इंडिया आघाड़ी के बाजू से ऐसे लग रहा है। अभी वहां पे 10-10 हजार रुपए टेम्पररी बेसिस पे महिलाओं के अकाउंट में वहां पे डाले गए। वहां पे बहुत बड़े लेवल पे पैसों का, गुंडों का इस्तेमाल सत्ताधारी मतलब भाजपा की तरफ से हो रहा है, ऐसे हम सबको पता चल रहा है। अभी इतनी बड़ी ताकत भाजपा वहां पे लगा रही है, फिर भी लोग अगर कांग्रेस या आरजेडी के बाजू से मतलब जो वहां के सीएम फेस है तो उनके बाजू को, तेजस्वी यादव के बाजू को अगर लोग हैं तो डेफिनेटली वातावरण ये बीजेपी के खिलाफ जाने वाला लग रहा है। अभी देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ऐसे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उन्होंने सब आरएसएस में बैन करने की मांग कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के। तो देखते हैं, नहीं देखो ना, आरएसएस या कोई भी कट्टरवादी संगठन अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कोई भी ऐसे शिक्षण संस्था में अगर वहां पे जाती, कोई भी दूसरे विचार की भी कट्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर यूनिवर्सिटी या जहां पे बच्चे सीख रहे वहां पे अगर उनका कार्य वहां पे वो करते हो तो गलत चीज है। तो सब जगह ऐसे कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। अभी आज पटेल जी का जयंती है, बहुत बड़े नेता वो थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उनको आयरन मैन ऑफ दिस कंट्री ऐसे कहा जाता था। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी यहाँ पे मुंबई में आए थे। वहां पे आने के बाद उनके पोस्टर अगर देखो तो हिंदुस्तान के आयरन मैन
आज के कौन है तो अमित जी है। तो अमित शाह साहब को शायद वो मालूम नहीं होगा, लेकिन एक बाजू को बीजेपी के लोग ये जयंती जो पटेल जी के बहुत बड़े तरीके से वहां पे कर रहे हैं और उनको जो पदवी दी थी वही पदवी वो आज के नेता को, उनके नेता को वहां पे दे रहे। तो ये बीजेपी बहुत कंफ्यूज है, या उनके जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ उनके नेता के प्रशंसा में बिजी है, ऐसे हम सबको लगता है। इसलिए आरएसएस का एक विषय है, लेकिन ये जो चीजें चल रही है, बड़े बड़े नेताओं का नाम अपने आज के नेताओं को देना या पदवी देना, ये गलत चीज है। आखिर सवाल ये, जिस तरीके से आज का जो मोर्चा है इसमें कांग्रेस के बैनर नहीं नजर आ रहे, उनकी झंडे नजर नहीं आ रहे, तो कांग्रेस शामिल हो नहीं, 2 दिन पहले अगर आप देखो तो कांग्रेस के जो प्रमुख है, प्रदेश प्रमुख सबका साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा पक्ष आज के आंदोलन में, मतलब कांग्रेस पक्ष आज के आंदोलन में वहां पे सहभागी होगा। तो उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है तो कांग्रेस आएगी तो आएगी। कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से सरकार ने नया GR निकाला है, वहीं पर अजित पवार कह रही है बार बार कितनी बार किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखो, कर्ज माफी का जो GR निकला वो GR नहीं निकला, वो सिर्फ समिति फॉर्म की है। वो समिति 6 महीना बैठेगी, चर्चा करेगी। इसके पहले जो कर्ज माफी दी थी उसके लिए कोई समिति फॉर्म नहीं की थी। ये टाइम पास करने का एक बहुत अच्छा मार्ग है, चाणक्य नीति इसको हम सब कहते हैं। अभी आगे आगे ये खींचते जाएंगे और 2029 का लोकसभा इलेक्शन के पहले या विधानसभा इलेक्शन के पहले ये कर्ज माफी देंगे। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये कर्ज माफी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के किसान बहुत बड़े अड़चन में है, तो ये जो आश्वासन सरकार के माध्यम से दिया गया वो डूबती हुई बैंक का आगे के डेट का चेक है, ऐसे हम सब कह सकते हैं। अभी रहा प्रश्न अजित दादा के स्टेटमेंट का, उनका स्टेटमेंट गलत है, निषेध हम उनके स्टेटमेंट का करते हैं। उनकी संगत जो आज की है वो उस तरीके के विचार की है। अभी देखो, अगर आपका जो सरकार है वो अच्छी तरीके से आज तक काम करती है, सोयाबीन के लिए, कॉटन के लिए, अनियन के लिए, तूर या कोई भी जो किसानों का प्रोडक्ट है उसको अगर आप अच्छा भाव देते तो आज किसानों की ये परिस्थिति नहीं होती। भावांतर योजना अगर आप लागू करते तो ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई, इसलिए हमारा किसान अड़चन में, जो उनका खर्चा है वही नहीं निकल रहा। तो डेफिनेटली वो कर्जबाजारी होने वाले, वो वहां पे बैंकरप्ट होने वाले जो आज किसान हुए हैं, उससे बाहर निकालने की जिम्मेदारी ये सरकार की है ना। एक बाजू को 1 लाख करोड़ का आप एक रोड बनाते हो, उसमें 25,000 करोड़ की आप पैसा वहां पे करप्शन सरकार कर रहा है, और दूसरे बाजू को सामान्य लोगों को या किसानों को, मजदूरों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये सब झूठ है, सिर्फ ये सरकार लोगों को फंसा रहा है, ऐसे हम सब कह सकते हैं।